Hello everyone, welcome back to Amit Education. So this is another video for the PYQs of physics. This is for chapter 8 that is EM wave. So let's get started. So this is the first question. This is asked in 23 main exam. Okay, so question is that E vector and B vector represent the electric and magnetic field of an electromagnetic wave respectively the direction of propagation of the wave is तो हम डायरेक्शन कैसे बताते हैं ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं डायरेक्शन को शो करते हैं ओके सो द ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन ओके सो हम क्या करते हैं ई वेक्टर है और बी वेक्टर है ठीक है दोनों एक साथ जब मूव करती हैं देन वी विल गेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसकी डायरेक्शन को हम शो करते हैं ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के थ्रू सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज it is asked in 23 compartment the electric field of an electromagnetic wave passing through the vacuum is represented as Ex equal to E naught sine kz minus omega t. Identify the parameter which is related to like wavelength से कौन सा parameter related होता है उसको identify करना है and the frequency of the wave in the above equation. Okay, so let's solve this question. So first we have the value of Ex that is E naught sine kz minus omega t. Okay, so first we have to find out that which parameter is related to the wavelength. So the parameter is k. The parameter is k. हम क्या कर सकते हैं इसके लिए पहले इसको जो फॉर्म है उसको हम चेंज कर सकते हैं लाइक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 पाई z अपॉन लैम्डा माइनस न्यू टी क्या किया मैंने ओमेगा की जगह हम 2 पाई न्यू रख सकते हैं ठीक है और 1 अपॉन लैम्डा जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा ओके सो ये हम अब इसको हम कंपेयर करेंगे और उसके थ्रू हम क्या बताएंगे जैसे फर्स्ट बोला हमने वेवलेंथ तो वेवलेंथ से कौन सा रिलेटेड हो जाएगा हमारा के हो जाएगा सो के इक्वल टू हो जाएगा हमारा लाइक वेवलेंथ ठीक दैट इज के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी दूसरे टर्म उन्होंने बोली हमसे फ्रीक्वेंसी के लिए पूछिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू ठीक है इसके अकॉर्डिंग हमने जो इसके रिलेटेड पैरामीटर थे वो फाइंड आउट कर लिए नेक्स्ट उसने बोला है टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम दैट डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन दैट मीडियम तो जो प्रॉपर्टी है वो हमारी होती है क्या कि परमिटिविटी परमिटिविटी मीन्स एप्सिलॉन okay permittivity of the medium and another one is permeability यानी कि म्यू permeability that is म्यू ऑफ द मीडियम ये दो प्रॉपर्टीज क्या बताएंगी हमारी लाइट की स्पीड को आइडेंटिफाई करती हैं सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज this is asked in 24 main exam question is that the electric field in an electromagnetic wave in the vacuum is given by this expression find the wavelength and the frequency of the wave तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो सिंपल हम क्या करेंगे पहले इसको कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म इज E इक्वल टू E नॉट cos ky प्लस ओमेगा टी दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम इनको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू किसकी यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 4.5 into 10 power 8 and from this you can find out the frequency because first you have to find out the frequency and the wavelength so omega equal to 2 pi nu so nu equal to omega upon 2 pi that means 4.8 into 10 power 8 डिवाइड बाय 2 पाई आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सो ये आ जाएगी 7.16 into 10 power 7 और ये फ्रीक्वेंसी है दैट मीन्स हर्ट्ज इज द unit of this okay next is the wavelength because we have to find out the
wavelength, so we need to find wave number. So हम ये wave number यहाँ से k को कंपेयर करेंगे तो value of k equal to 1.5. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k. सो आप इसको कंपेयर करें, k की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा. दिस इज द वैल्यू ऑफ k. सो अब यहाँ से आप क्या हमें निकालना लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 1.5 आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 4.186 की लैम्डा वेवलेंथ है. सो इसकी SI यूनिट हो जाएगी मीटर. नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव. तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है. हमें किसका चाहिए, EM वेव का चाहिए. उससे पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव. वेव का पूछा है, दैट मीन्स EM वेव का पूछा है. तो उसके लिए मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी. ओके, सो दिस इज ई नॉट की वैल्यू है 6.3 एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट दैट इज 3 इंटू 10 पावर 8. सॉल्व करेंगे 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 8 टेस्ला, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा. नेक्स्ट इज राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक वेव ऑफ दिस वेव. तो आपको क्या करना है, जो मैग्नेटिक वेव है उसके लिए आपको क्या बताना है, एक्सप्रेशन लिखना है. तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, अब जो हमारी वेव है दैट इज प्रोपोगेटिंग इन माइनस वाई डायरेक्शन. ठीक है, तो हमारे जो EM वेव या जो हमारा क्या है, मतलब बी है यानी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, के कैप आ जाएगी. ओके, सो बी वेक्टर इक्वल टू बी नॉट लिखेंगे हम. बी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 8 और बाकी जो वेव्स है वो सेम आ जाएगी यानी कॉस 1.5 रेडियन पर मीटर बाय प्लस 4.5 इंटू 10 पावर 8 रेडियन पर सेकेंड. और जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, के कैप आ जाएगी. ओके, इसके साथ टी था. ठीक, सो ये हमारी क्या आ जाएगी, जो उसने एक्सप्रेशन पूछा हमसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो एक्सप्रेशन ये आ जाएगा. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज आस्क्ड इन again 24 main exam. Question is that on what factor does the speed of an electromagnetic wave in a medium depends. तो उसकी जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है. ओके ओके, सो सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट डिपेंड ऑन. सो v इक्वल टू, हम एक रिलेशन देखते हैं, v इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन एंड म्यू. सो ये किस पर डिपेंड करती है, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, परमिएबिलिटी एंड सेकेंड वन इज परमिटिविटी. इन चीजों पर क्या करती है, जो हमारी EM वेव है उसकी स्पीड डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, तो जब भी क्या करता है, कोई एक्सिलेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मतलब जब भी मूव करता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है. सो एन एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन द स्पेस प्रोड्यूस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो जिसकी रिपीटेशन से क्या बनता है, अगेन अगेन क्या बनती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है. तो आपको प्रोसेस पता ही है, सिंपल वही लिखना है, बाय क्या, एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल. जब भी क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करेगा. ओके, तो उनके ऑसिलेशन से क्या मिलती है हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कीमेटिक डायग्राम representing the electric and magnetic field of an electromagnetic wave propagating. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो वेव है वो मूव कर रही है. तो सिंपल इसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, तो ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई. ठीक है, ये आपकी कौन सी फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई. ठीक है, और अब आप इसमें जो ड्रॉ करेंगे वो जेड वाले डायरेक्शन में आ जाएगी. ठीक है, तो ये आपकी कौन सी वेव आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी EM वेव. ओके, ये है आपका बी नॉट जो है आपका वाई डायरेक्शन में, और ये है आपका ई नॉट जो है एक्स डायरेक्शन में, और ये है जेड डायरेक्शन. तो आपकी जो वेव है वो जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है. इसको मैं अलग पेन से बना देती हूँ. तो इस तरीके से ये कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी. ओके, दिस इज द EM wave in the Z direction. Okay, now move to the next question. Next is this,
It is asked in again 24 main exam. All of these questions are asked in 24 main exam. First is electromagnetic waves with frequency 1.0 into 10 power 18 hertz are known as. ये कौन सी frequency की होती है? इंफ्रारेड की होती है, अल्ट्रावायलेट की होती है, एक्स रेज की होती है या गामा रेज की होती है. So this is frequency for the X rays. Move to the next. The electromagnetic waves used to purify the water. तो water को purify करने के लिए हम ultraviolet rays का use करते हैं. So next is electromagnetic waves with wavelength 10 nanometer are called. So इसको हम बोलते हैं X rays. Okay. Move to the next. Which of the following physical quantity remains the same for X-rays? X-rays के लिए क्या सेम रहती है? रेड लाइट एंड रेडियो वेव व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम. तो जो ये EM वेव्स है तो ये इनकी क्या सेम रहेगी? स्पीड सेम रहेगी. या किसी भी मीडियम से जाएंगे इनकी क्या रहेगी? स्पीड सेम रहेगी. नेक्स्ट इज नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो नोन एज हीट वेव्स. तो ऐसी कौन सी वेव है जिनको हम हीट वेव्स के नाम से भी जानते हैं? सो दैट आर द इंफ्रारेड वेव्स. नेक्स्ट इज which one of the following electromagnetic radiation has the least wavelength. तो जिसकी least wavelength है वो कौन सी होगी इनमें से? वो होगी हमारी गामा रेस. तो ये सब किसमें 23 में पूछे गए थे. ये वाला क्वेश्चन जो है ये 23 के कंपार्टमेंट में पूछा गया था. सो मूव टू द नेक्स्ट. Next is identify the part of the electromagnetic spectrum which is next to the lowest frequency end of the visible part of the electromagnetic spectrum. तो electromagnetic spectrum के जो visible part है उसमें जो सबसे lowest है, lowest के just next वाली जो frequency है वो कौन सी होती है? That is infrared. Okay. And next is produced by bombarding a metal target by high energy electrons. तो इससे मिलती है हमें X-rays. Okay. And give one use of each of them. तो इंफ्रारेड जो है उनका यूज जो है हम करते हैं किसके लिए? रिमोट्स में कर लेते हैं. ठीक है. और कैमरेज वगैरह में यूज करते हैं. और जो एक्सरेज है एक्सरेज का हम यूज नॉर्मली मेडिकल में वगैरह में कर लेते हैं. किसी डिटेक्टर वगैरह में कर लेते हैं डिटेक्शन के लिए. ठीक. तो ये इनके यूज हो गए. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज हाउ आर इंफ्रारेड waves produced and why are these waves called wave refer to the heat waves and give any two uses of infrared waves. तो infrared जो waves है प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल ऑफ वार्म ऑब्जेक्ट. किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट की जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट होते हैं तो मिलती है हमें इंफ्रारेड वेव्स. एनी ऑब्जेक्ट विद अ टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन. तो जिसका भी 0 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा that will emit the infrared radiation. और इनको heat waves क्यों बोलते हैं? Because they are absorbed by matter. ये जो matter उनको absorb कर लेती है and increase the kinetic energy of the molecule and producing heat. तो heat produce करती हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं infrared waves. और आगे उन्होंने पूछा टू यूजेस तो इसका थर्मल इमेजिंग में करते हैं. यूज इन नाइट विजन कैमरास. नाइट विजन के जो कैमरास होते हैं उनके अंदर हम इन्हीं का यूज करते हैं. सिक्योरिटी सिस्टम में यूज करते हैं. रिमोट सेंसिंग के अंदर यूज करते हैं. यूज इन वेदर फॉरकास्टिंग एंड सैटेलाइटिंग इमेज. इन सब के अंदर किसका यूज करते हैं? हम इंफ्रारेड वेव्स का ही यूज करते हैं. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ आर एक्स रेज प्रोड्यूस एंड गिव एनी टू यूजेस ऑफ दिस. तो आपको ये बताना है कि एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं. तो आप बता सकते हैं ये 23 मेन एग्जाम में आया था. तो जब भी क्या होता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है वो स्ट्राइक करता है किससे? एक मेटेलिक टारगेट से. मेटेलिक टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक वेट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो जब क्या होती है? एक्स रेज प्रोड्यूस होती है. ठीक है. तो क्या होता है? आंसर फॉर दिस 45. व्हेन high energy electrons strikes to a metallic target. जब भी किसी मेटल से टकराएंगी वो. So metallic target of high atomic mass. उसका atomic mass कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए. high atomic mass या high atomic weight and high melting point. And high melting point. Then
एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड। ओके, सो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्स रेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके टू यूजेस पूछे हैं तो हम बोल सकते हैं मेडिकल में करते हैं इनका यूज, और किस में करते हैं, डिटेक्शन के लिए करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो डिटेक्शन के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट is again asked in 23 main exam. Question is write any two characteristics of electromagnetic waves. Why are microwaves used in radar system? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके टू कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं हमें। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो साइनसोइडल वेव्स होती है, वो भी आप लिख सकते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑलवेज मूव टू द राइट एंगल, वो एक दूसरे से राइट एंगल के साथ होते हैं। ठीक है, और दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ईएम वेव है, ईएम वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, उनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। And you can write another also, the travel at the speed of light in vacuum, कि वैक्यूम के अंदर ये किससे मूव करती है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट उन्होंने पूछा वाई आर माइक्रोवेव्स यूज्ड इन रडार सिस्टम, तो इनको हम रडार सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव्स जो होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। सो आंसर, माइक्रोवेव्स हैव शॉर्ट वेवलेंथ, तो शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से ही ये क्या करती है, मतलब इनका हम यूज करते हैं। सो ठीक, तो ये क्या करती है, इजीली पेनिट्रेट कर जाती है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो कैसी है, शॉर्ट है, इसीलिए हम इनको रडार सिस्टम में यूज करते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is name the part of electromagnetic spectrum which are stopped by face mask worn by welders. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन से पार्ट को क्या करते हैं, वेल्डर्स के थ्रू हम, मतलब वेल्डर जो फेस मास्क लगाते हैं वो क्या करते हैं, किसके थ्रू, मतलब किस से बचने के लिए करते हैं, तो वहां से निकलती है यूवी रेस। ओके, एंड यूज इन डिटेक्टर इन अर्थ सैटेलाइट, तो अर्थ के सैटेलाइट में हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स का, रेडियो वेव्स। और थर्ड यूज इन शॉर्ट वेव बैंड इन कम्युनिकेशन, तो उसको हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स का ही, या फिर रेडियो ट्रांसमिशन। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने बोला है ऑल्सो राइट द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ इन ईच केस, तो वेवलेंथ का ऑर्डर भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, सो दिस इज आस्क्ड इन अगेन 24 मेन एग्जाम। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछा जो आपके सैंपल पेपर में ये पूछा गया था। तो क्वेश्चन इज द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट इज सर्टेन टाइम एंड लोकेशन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, ई और बी दोनों की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और कैसी होगी, आउट ऑफ द प्लेन होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट। Which of the following statement is not true about the properties of electromagnetic wave? तो electromagnetic waves की जो property है उसमें true नहीं है। First उसने बोला है कि these waves do not require any medium, any material medium for their propagation। तो yes, सही है, बिल्कुल अभी हमने देखा। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम टाइम, बिल्कुल ये भी सही बात है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिवाइडेड इनटू इक्वली between electric and magnetic field, that is also correct। and then both electric and magnetic field wave vector are parallel to each other, नहीं ये पैरेलल नहीं होते, ये कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये गलत हो गई, ये होते परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ एक लैम्डा 1 है इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ये ऐसी कौन सी वेवलेंथ है जिसको हम रडार में यूज करते हैं। सो इट इज द माइक्रोवेव, ये है हमारी माइक्रोवेव। नेक्स्ट है लैम्डा 2 दैट इज यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्योरीफायर, तो वाटर प्योरीफायर में हम यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट इज लैम्डा 3, तो लैम्डा 3 is used to improve visibility in runways during fog and mist condition, ये होती है यहाँ पर इंफ्रारेड, इट इज इंफ्रारेड।
नेक्स्ट उन्होंने बोला तो आइडेंटिफाई नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो हमने बता दिया। एंड ऑल्सो अरेंज दीज वेवलेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो सबसे जो कम होगी इनमें वेवलेंथ वो होगी लैम्डा 2 यानी कि अल्ट्रावायलेट की, देन होगी लैम्डा 3 यानी माइक्रोवेव, सॉरी इंफ्रारेड, देन होगी हमारी सबसे ज्यादा किसकी होगी, माइक्रोवेव की होगी। तो ये इनका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको अरेंज कर दिया। सो ये हमारे क्वेश्चंस थे किसके, कौन से चैप्टर के, ईएम वेव्स के। तो इससे जो आपका वेटेज रहने वाला है वो 4 to 5 मार्क्स का ही रहने वाला है, तो इसमें ज्यादा लोड लेने की नीड नहीं है आपको, बट फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप डायरेक्टली याद करके क्या कर सकते हो, इसमें भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।